हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 28 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो 27 दिसंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी और उसमें साथ साथ में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए गए थे और लल्लन टॉप जो क्वेश्चंस करवाए गए थे, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही कम समय में आपको पूरी क्लास का रिवीजन यहाँ पर करवा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving class। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सेम उसी प्रकार से आपको लिखना है @time saving class। और जैसे ही आप वहाँ पर इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक टेलीग्राम का चैनल ओपन हो जाएगा जिसका नाम होगा लर्न विद एजे। आपको उसी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पर आप इन सभी क्लासेस की PDF एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के नोट्स एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि RBI जो है पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार प्रारंभ करेगा। RBI जो है पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार प्रारंभ करेगा। तो ये दो देशों के साथ व्यापार प्रारंभ करने जा रहा है जिसका नाम है रूस और श्रीलंका। रूस और श्रीलंका। इसका कारण क्या है कि भारतीय रुपये में व्यापार प्रारंभ किया जा रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि डॉलर पर जो निर्भरता है उसको कम करना है। कोई भी व्यापार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वाला तो उसमें क्या होता है, वो डॉलर में व्यापार किया जाता है और उसी डॉलर पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए भारतीय रुपये में व्यापार किया जाएगा। कौन कौन से देशों के साथ? रूस और श्रीलंका के साथ। अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है कि जो भारत की तरफ से इसके लिए जो बैंकों को अनुमति मिली है, कितने बैंकों को अनुमति मिली है? 2 बैंकों को अनुमति मिली है। और ये बैंक कौन कौन से हैं? यूको बैंक और इंडसइंड बैंक। ये दोनों बैंकों को इसके लिए अनुमति दी गई है। अब हम बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की। लल्लन टॉप प्रश्नों पे अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी है। तब आपको बता देना है कि इसमें भारत की रैंक 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। और विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। पेपरलेस विधानसभा। भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी राज्य की बन गई है? तो ये बन गई है नागालैंड की। ऐसा कौन से एप्लीकेशन के कार्यक्रम के तहत हुआ है? तो ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत ऐसा हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी विधानसभा बनी है? तो आपको बताना है कि यह नागालैंड की विधानसभा बनी है। बात करेंगे अगर नागालैंड की, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जैसे ही क्लास समाप्त होती है तो उसके बाद आपको कमेंट करके इसको आंसर बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है लामीतीय एक्सरसाइज। लामीतीय जो एक्सरसाइज हुई है कौन कौन से देशों के बीच हुई है? ये हुई है भारत और सेशल्स के मध्य। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है 2022 किसने जीती है? मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने यह खिताब जीता है। और अगर बात करेंगे इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की, तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है किंजल। किंजल क्या है? किंजल जो है यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और कौन से देश की ये हाइपरसोनिक मिसाइल है? तब आपको बता देना है कि ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। तो ऐसा कौन सा यूरोपीय देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो भी 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं वो अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं। तो ये देश है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन। तो 16 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं उनको किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वो अपना लिंग परिवर्तन ऐसे ही बिना किसी अनुमति के करा सकते हैं। लेकिन अगर 14 से 16 वर्ष की बात करेंगे तो जो लोग 14 से 16 वर्ष के बीच वाले व्यक्ति हैं उनको लिंग परिवर्तन कराने के लिए अपने माता पिता की अनुमति लेनी पड़ेगी।
उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये कौन से केस में कहा गया था। समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये जो है नवतेज कौर केस में कहा गया था। बात आई थी यहाँ पर स्पेन की, तो स्पेन के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे हम लोग। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंडर 17 फीफा विश्व कप महिला विजेता कौन सा देश बना है? तो ये बना है स्पेन। और स्पेन ने कौन से देश को हराया है? इसमें कोलंबिया को हराया है। उसके बाद में स्पेन की ही कुछ व्यक्ति हैं, जिसमें से एक व्यक्ति हैं यूएस ओपन जीतने वाले। यूएस ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और ये स्पेन के हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, और ये भी कहाँ के हैं? ये भी हैं स्पेन के। अब हम लोग करेंगे लल्लन टॉप प्रश्न। लल्लन टॉप प्रश्नों में सबसे पहला अपना प्रश्न दिया गया है कि असनी चक्रवात जो तूफान है, इसका नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया? तो इसका नामकरण किया गया है श्रीलंका के द्वारा। अगर बात करेंगे इस असनी की, तो असनी का अर्थ क्या होता है? असनी का अर्थ होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी है। उसके बाद में मैंडोस चक्रवात का नामकरण किसने किया? मैंडोस चक्रवात का नामकरण किया गया है यूएई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? यूएई के द्वारा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 किसे दिया गया है? प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है फ्रांसिस केरे को। यहाँ से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रित्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है, यानी कि ये डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखा होता है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, केवल और केवल ये लिखा होगा कि जो प्रित्जर अवार्ड है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। और बात करेंगे कि प्रित्जर आर्किटेक्चर जो अवार्ड है इसको किसी भारतीय को दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो एकमात्र भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। इनको कब दिया गया था? 2018 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी ने। डस्ट लीग एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य आयोजित होती है? तो ये होती है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। उसके बाद में अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर दिया गया है सुशासन दिवस। तो पहली बात आपको यहाँ से ये याद रखनी है कि सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तब आपको बता देना है कि ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसको गुड गवर्नेंस डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस डे कहते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि सुशासन दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी, तब आपको बता देना है कि इसको मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ये जो सुशासन दिवस है किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तब आपको बता देना है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। बात आई है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पर आपके लिए लिख रखे हैं, और इन सभी को मैं आपको यहाँ पर रिविजन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित ये याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश ग्वालियर में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार 1996 में बनाए गए थे, और दोबारा से इनको 1999 में प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। तो ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बार 1996 में और एक बार 1999 में। और बात करेंगे कि जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1998 में। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। अब आप कहेंगे कि सेकंड परमाणु परीक्षण का संबंध इनसे कैसे है? तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो सेकंड परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब आपको बता देना है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उसके बाद में जो कारगिल वॉर होता है, कौन सा वॉर? कारगिल वॉर होता है, जो कि 26 जुलाई 1999 को हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब भी भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी।
और इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत रत्न, पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है क्या है, वो भारत रत्न है। और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तब आपको बता देना है कि इनको भारत रत्न से वर्ष 2015 में सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे वो सब हमने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं आपको इसकी PDF भी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस जो है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। लल्लन टॉप प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया गया है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा देश बन गया है, तो ये बन गया है बांग्लादेश। और अगर भारत पूछा जाए कि भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत इसमें है 5वें स्थान पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बिप्लोबी भारत गैलरी। बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। और उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है डेनिस सुलीवन को। और रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है, रामानुजम पुरस्कार दिया गया नीना गुप्ता को। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है, यून किंग टैंग को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार हैं कौन से क्षेत्र के हैं, ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता, देखो यहाँ पर फीफा विश्व कप से संबंधित आपको 10 प्रश्न हमने आपके लिए यहाँ लिख रखे हैं और ये 10 प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो फीफा विश्व कप जो आपके लिए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले दिया गया है कि फीफा विश्व कप जो 2022 हुआ है इसका विजेता कौन सा देश बना है, इसका विजेता बना है अर्जेंटीना। कौन सा देश बना है, अर्जेंटीना। और जो अर्जेंटीना है इसका विजेता बना है तीसरी बार, यानी कि पहली बार इसने जीता था 1978 में, दोबारा से जीता 1986 में और अब जीता है 2022 में। उसके बाद में जो उप विजेता देश बना है कौन सा बना है, ये बना है फ्रांस। और जो फाइनल मैच हुआ है इसमें कौन सी फुटबॉल का यूज किया गया है, तो अल हिल्म। अल हिल्म, देखो पूरे जो फीफा विश्व कप हुआ यानी कि शुरू में इसका जो यूज हुआ था कौन सी बॉल का हुआ था, कौन सी फुटबॉल का हुआ था, अल रेहला। लेकिन जब फाइनल मैच हुआ तो उसमें कौन सी फुटबॉल का यूज किया गया है, अल हिल्म का यूज किया गया है। और ये जो अल हिल्म फुटबॉल है किसने बनाई है, एडिडास कंपनी ने बनाई है। 2018 में फीफा विश्व कप का विजेता कौन सा देश था, ये था फ्रांस। और 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 3 देशों में किया जाएगा, USA, मैक्सिको और कनाडा में। स्पॉन्सरशिप इसकी किसके पास थी, 2022 में जो फीफा विश्व कप हुआ है इसका आधिकारिक स्पॉन्सर किसके पास थी, तो ये थी बाइजूस के पास। फीफा विश्व कप 2022 का कौन सा संस्करण 2022 में हुआ है, तो ये 22वां संस्करण हुआ है। और शुभंकर इसका क्या था, शुभंकर इसका था लाइव। तो दोस्तों ये 9 प्रश्न हमने देखे हैं, यहाँ पर एक प्रश्न और लिखा हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट किसे मिला है, तो ये मिला है एम्बाप्पे को। और एम्बाप्पे कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है प्यूमा इंडिया। प्यूमा इंडिया ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाया है अनुष्का शर्मा को। प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, अनुष्का शर्मा बनी है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ दिया गया है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है प्रसून जोशी को। बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की, तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में पहला स्थान कौन से राज्य को मिला है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में पहला स्थान कौन से राज्य को मिला है, तो ये मिला है गुजरात को। और निर्यात तत्परता सूचकांक जो है ये किसने जारी किया है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन जो हब है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। और उद्घाटन किसने किया है, तो ये उद्घाटन किया है शक्तिकांत दास ने। कंबाला दौड़ का संबंध कौन से राज्य से है, कर्नाटक से है। जल्लीकट्टू का संबंध किससे है, तमिलनाडु राज्य से है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व स्लोथ वियर दिवस कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न अपना दिया गया है प्रश्न नंबर 5।
अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 है ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है और पहली बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? केरल के कसारगोड में। और इसका आयोजन कितने दिनों तक चलेगा? इसका आयोजन 10 दिनों तक चलने वाला है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 है ये किस नाम से हो रहा है? तो आपको बताना है बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल इसका नाम है। और बात करेंगे इसका उद्घाटन, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो उद्घाटन या शुभारंभ इसका किया है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। किसने? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। बात करेंगे केरल की, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है दो, कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम। केरल का लोक नृत्य आपको याद रखना है कौन सा है? थय्यम। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, केरल की शास्त्रीय भाषा क्या है? यहाँ पर भारत गलती से लिख गया है केरल की शास्त्रीय भाषा। केरल की शास्त्रीय भाषा क्या है? तो केरल की शास्त्रीय भाषा है मलयालम। और केरल के फेस्टिवल कुछ याद रखने हैं, मकरविलक्कू फेस्टिवल और त्रिशूर पूरम फेस्टिवल। ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। तो केरल के बारे में इतनी जानकारी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। उसके बाद में लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न दिया गया है कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी करता कौन बन गया है? तो विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। और किस लिए जारी किया है? तो अफ्रीकन गैंडों के संरक्षण के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया। ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये गिलबर्ट होंगबो बने हैं। और ILO का जो मुख्यालय है कहाँ है? ये जिनेवा में है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो ये दो संस्थाओं को दिया गया है, एक तो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एक है ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दो संस्थाओं को ये अवार्ड दिया गया है। बात करेंगे इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी के बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये जो भारत की हैं पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इनका निधन कब हुआ था? 1984 में। और ये जो पुरस्कार है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1986 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिवस पर मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? ये 12 मई को मनाते हैं। बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की। पहला प्रश्न दिया गया है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 किसे बनाया गया? ये बनाया गया मीराबाई चानू को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुसर्ट को दिया गया है। और बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका में। कौन सा संस्करण था? ये 5वां संस्करण था। उसके बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न अपना दिया गया है प्रश्न नंबर 7। राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर इसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कल ही हमने आपको बताया था कि यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 24 दिसंबर को क्या हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन हैं? ये हैं अमित शाह। बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की, तो लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वरुण अभ्यास। वरुण अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच। फास्टर सॉफ्टवेयर और सुपेस पोर्टल ये दोनों किसने लॉन्च किए हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 पूर्वोत्तर समारोह। पूर्वोत्तर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। यह इसका कौन सा संस्करण है? ये 2022 में इसका कौन सा संस्करण हो रहा है? तब आपको बताना है कि ये इसका 10वां संस्करण हो रहा है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने इसका शुभारंभ किया है। पूर्वोत्तर समारोह की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में हुई थी। तो इस हिसाब से इस बार इसका कौन सा आयोजन हुआ? 10वां आयोजन हुआ। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। माउंट सारामती कहाँ है? नागालैंड में। मासिन राम कहाँ है? मेघालय में है। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई जो है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई है? मैसूर में। ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? ऑस्ट्रेलिया।
विदेश सचिव भारत के वर्तमान समय में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इनर्टिया अवार्ड 2022 भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है एनएचपीसी लिमिटेड को। एनएचपीसी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तब आपको बताना है कि वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या है 12। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? उसके बाद में लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया है रामदरस मिश्र को। किस लिए? मैं तो यहाँ हूँ, इनकी एक रचना है, उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और पहली बार ये हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। और ये जो सरहुल फेस्टिवल है ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से थोड़ा सा याद रख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो माधोपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका शुभारंभ हुआ है गुजरात में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं सितविनी राबू। सितविनी राबूका जो है ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने? फिजी के। फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी है सुवा। और फिजी में संसद की सीटें कितनी हैं? 55। और 55 में से इनको कितनी सीटें मिली हैं? इनको मिली हैं 28 सीटें। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? फिजी में किया जाएगा। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न दिया गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मिकी होथी जो है ये कैलिफोर्निया के लोदी शहर के पहले सिख मेयर बने हैं। तो कैलिफोर्निया के लोदी शहर के पहले सिख मेयर कौन बने हैं? मिकी होथी बने हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।